तो जैसा कि हमने समझा है कि ये कंप्लीट एक्सेल का इंटरफेस है। जब एक्सेल ओपन करते हैं तो ऐसा दिखता है। और हमने ये भी सीखा है कि इसके दो पार्ट्स हैं। इसके ऊपर का जो पार्ट है वो रिबन पार्ट हो गया ये कंप्लीट, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं शीट बोलते हैं। और इसमें क्या चीज़ है, ये टाइटल है, टाइटल बार, कंप्लीट टाइटल बार। इसमें 3 बटन हो गए, क्लोज का, रीस्टोर का और मिनिमाइज का। ये जो भी हम फाइल का नाम देते हैं वो यहाँ पे दिखता है। तो अभी कोई फाइल का नाम हमने नहीं दिया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने आप बुक 1 आ रहा है, ठीक है। और जो हम फाइल का नाम देते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हो गया आपका क्विक एक्सेस टूल बार। ये अंडू रीडू का है, या फिर इसमें कोई नया ऑप्शन इसमें हमें डालना है तो यहाँ पे क्लिक करके, जैसे हमें न्यू चाहिए तो यहाँ न्यू का भी आ जाएगा। आपको ओपन का चाहिए तो ओपन का भी आ जाएगा, नहीं चाहिए तो यहाँ से हम हटा सकते हैं। फिर अनक्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पे कोई चीज़ सर्च करना है, आप इस पर क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। जैसे कि चार्ट कैसे बनाए, या कोई कमांड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या सीखा है, चलिए इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं। अब इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं इनको बोलते हैं हम टैब बोलते हैं। ये अलग अलग टैब है। ये फाइल टैब हो गया, ये होम टैब हो गया, ये इंसर्ट टैब हो गया, ये ड्रॉ टैब हो गया। तो अलग अलग टैब्स हो गए। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये टैब बोलेंगे, टैब्स, ठीक है। ये सारे क्या हो गए, टैब्स हो गए। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पे आप लाइन देखते हैं, ये लाइन देखते हैं, फिर आप यहाँ लाइन देखते हैं, फिर यहाँ लाइन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि अभी होम टैब सेलेक्टेड है। ये क्या है, होम टैब सेलेक्टेड। तो होम के अंदर में ये सारे ऑप्शंस हैं। तो इन सारे ऑप्शन का ग्रुपिंग जो है, तो इनको हम बोलते हैं ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया, ये फॉन्ट ग्रुप हो गया। क्या हो गया, ये फॉन्ट ग्रुप हो गया। ये फिर अलाइनमेंट का ग्रुप यहाँ से यहाँ हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक ये अलाइनमेंट का ग्रुप हो गया। तो इनके क्या बोलेंगे हम, इनको ये कंप्लीट जो बॉक्स है इनको क्या बोलते हैं हम, ग्रुप्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप हो गया क्लिपबोर्ड का, ये आ गया आपका फॉन्ट का ग्रुप, ये हो गया अलाइनमेंट का ग्रुप। नेक्स्ट समझते हैं, चलिए नेक्स्ट अब समझते हैं ये एक ग्रुप के अंदर जिसका नाम क्या है, ये फॉन्ट ग्रुप है। फॉन्ट ग्रुप में ये छोटे छोटे आइकन्स जो हैं इनको हम बोलते हैं बटन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बटन्स बोलते हैं, कमांड बटन्स। इस पर क्लिक करने पे ही एक्चुअल काम होता है। तो ये हमारा ग्रुप हो गया। और ये कौन सा ग्रुप है, फॉन्ट का ग्रुप है। नेक्स्ट ये जो छोटे छोटे बटन्स हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलेंगे कमांड बटन, कमांड बटन्स बोलते हैं, या सिंपली बटन बोलेंगे कि एक्चुअल उन्हीं पे क्लिक करने से कोई काम होगा या कोई एक्शन होगा। तो इसमें भी ये क्या हो गया, अलाइनमेंट ग्रुप हो गया। और फिर ये अलग अलग इसके कमांड बटन्स हो गए, लेफ्ट सेंटर राइट या जो भी है ये सारे ऑप्शंस हो गए आपके होम से रिलेटेड। चलिए इसको मूव करते हैं। अब ये हो गया फिर नॉर्मल व्यू में। अब इसमें समझते हैं अलग अलग पार्ट्स। ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये जो लिख रहे हैं इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। यहाँ से आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं यहाँ से। वन 40% का ये यहाँ पे हो गया। अब समझते हैं यहाँ पे ये शीट का पार्ट समझते हैं। तो ये जो पार्ट्स हो गए इनको रोज बोलेंगे। ये रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, अभी 16 तक दिख रहा है। और ये जो
चीज़ें हैं, ए बी सी डी, ये सारे क्या हैं, इनको कॉलम्स बोलते हैं। तो ये हो गए रोज और ये हो गए कॉलम्स। ठीक है जी। अब रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से, इंटरसेक्शन का मतलब देखिए, इसको पहले ये हमारे क्या हो गए, ये अलग अलग कॉलम्स हो गए, ये हमारे सारे कॉलम्स हो गए, ए बी सी डी कॉलम्स, और ये हो गए रोज। ठीक है। और जैसे कि अभी हम इस पर इसको सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये चीज़ है, तो ये किस रो का है, ये रो नंबर 6 है, और ये कॉलम कौन सा है, जी कॉलम है। इसी तरह ये सेलेक्ट करते हैं हम, तो ये किस कॉलम में है, कॉलम ई में है, और किस रोज में है, ये रो 5 में है। ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि अभी यहाँ पे फोकस करेंगे तो समझ में आएगा। लेट मी रिमूव दिस। अब जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्टेड है, तो ये सी कॉलम हुआ और चौथा रो हुआ, 4th रो। तो ये रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो बॉक्स बनता है, इसको सेल बोलते हैं। ठीक है। कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से जो बॉक्स बनता है वो क्या बोलते हैं, उसको हम सेल बोलते हैं। और इसका एड्रेस क्या होगा, तो पहले कॉलम का नाम सी, फिर रो का नाम 4, तो ये हो गया C4। इसी तरह हम जब यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो कौन सा कॉलम है, तो नेम, इसको नेम लिखने के लिए, नेम समझने के लिए सबसे पहले कॉलम का नाम लिखते हैं, फिर रो का नाम लिखते हैं। तो ये कॉलम ई और ये 5th रो है, तो यहाँ E5 होगा, तो यहाँ इस पार्ट को नेम बॉक्स बोलते हैं, तो ये E5 लिखा रहा है। ठीक है। तो इसी तरह जब हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो क्या है, J7, तो देखिए वहाँ पे J7 लिखा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको नेम बॉक्स बोलते हैं, इसको नेम बॉक्स बोलते हैं, इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इस पार्ट को नेम बॉक्स बोलते हैं, नेम बॉक्स, नेम बॉक्स। और इस पार्ट को बोलेंगे हम, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम, वाइट वाले को फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार बोलते हैं। इसमें कैलकुलेशन या जो भी लिखते हैं इसमें, वो यहाँ पे दिखता है, उसको थोड़ी देर बाद समझेंगे। अब चलिए समझते हैं, ये सारे चीज़ क्या होगा, रो होगा और ये कॉलम होगा। 2-4 चीज़ें हैं जो हमें समझना होगा, कुछ नाम हैं जो हमें समझने होंगे, जैसे कि रो क्या होते हैं, यहाँ पे रो क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, कॉलम्स, सेल, ठीक है, फिर शीट क्या होता है, फिर इसी को स्प्रेड शीट भी बोलते हैं। तो स्प्रेड शीट क्या होता है, स्प्रेड शीट। तो ये नाम हमें ध्यान रखना है, रो, कॉलम्स, सेल, शीट और स्प्रेड शीट। साथ में ये बुक होता है, तो एक्सेल की जो भी फाइल बनती है उसको बोलते हैं बुक बोलते हैं। और कोई नाम हमने नहीं दिया हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 आ रहा है। ठीक है। और ये हो गया, ये शीट हो गया। ठीक। और जो भी हम यहाँ पे ये अलग अलग कॉलम्स देखते हैं और रोज देखते हैं, ठीक है, तो ये ग्रिड सिस्टम जैसा है। तो इनको क्या बोलेंगे हम, कंप्लीट पेज को, कंप्लीट शीट को स्प्रेड शीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्रेड शीट, जिसमें कॉलम और रो का ग्रिड सिस्टम बना हुआ है ऐसे। ठीक है जी। अब मेन इसमें क्या आता है, अब अभी हम यहाँ देख पाते हैं कि टोटल 1 से लेके कहाँ तक 16, 1 से लेकर 16 तक रो विजिबल है। ठीक है। तो अब हमसे पूछा जाए कि एक शीट में
मैक्सिमम कितने रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब ये नंबर ऑफ रोज हैं, ये कितने रो होते हैं, 16 रो है, 17 रो है, कितने रो है, आप ग्रेस करके बताएं, कमेंट में लिखें कि एक शीट में कितने रो होते हैं, 5000 होते हैं, 10,000 होते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कितने होते हैं। चलिए कीबोर्ड निकाल देते हैं इसमें, वर्चुअल कीबोर्ड। चलिए अब इससे लिखने में आसानी होगी। अब देखिए टोटल 16 है, हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ हमें रो और कॉलम का कंसेप्ट समझना है। और सेल, जैसे कि इस पे क्लिक करते हैं तो ये B3 सेल हो गया और ये यहाँ लिखाता है। और इसके अंदर जो भी लिखेंगे हम, जैसे लिखते हैं सेल, तो जो भी लिखते हैं हम, ये चीज़ यहाँ पे भी आपके फॉर्मूला बार में लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है B4, तो B4 क्या है, ब्लैंक है, लेकिन इसी को हम यहाँ जाते हैं तो B3 में क्या है, सेल लिखा आ गया। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा और लेट से समझेंगे डिटेल में, पर अभी रो, कॉलम एंड सेल के बारे में। तो अब चलिए सवाल ये आता है कि एक ही शीट में, शीट 1 है, तो इसमें कितने रोज होते हैं। तो कितने रोज होते हैं, तो हम डाउन बटन प्रेस कर सकते हैं यहाँ से, या स्क्रॉल करते चलेंगे कि कितने हैं। ठीक है, तो कितने हो सकते हैं गेस कीजिए आप। चलिए, तो सबसे लास्ट आखिरी के रो में जाना है, तो उसके लिए हमें क्या शॉर्टकट की बटन है, कंट्रोल और डाउन बटन प्रेस करेंगे तो सबसे आखिरी में चला जाएगा ये। तो ये टोटल कितने हैं, 10,48,576 मीन्स 10 लाख से ऊपर रोज हैं इसमें। ठीक है, एक शीट में 10,48,576, 10,48,576 रोज है। इसको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि एक शीट में इतने रोज होते हैं या इतने रिकॉर्ड्स हम इंटर कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ओके, नाउ फिर हमें फर्स्ट वाले सेल में जाना है, मीन्स फर्स्ट रो में जाना है। तो अगेन कंट्रोल और ये अप एरो बटन प्रेस करेंगे तो सबसे ऊपर चले जाएंगे। फिर से देखिए कंट्रोल प्लस डाउन बटन प्रेस करते हैं तो सबसे नीचे वाले सेल में चले जाएंगे, आखिरी रो में चले जाएंगे। इसी तरह कंट्रोल और सबसे ऊपर वाले में चलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कंट्रोल अप एरो, कंट्रोल अप या कंट्रोल डाउन एरो। नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं कि ये टोटल ABCD कितने कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये कितने हो सकते हैं, तो हमें लास्ट में जाना है, तो हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल और ये बटन प्रेस करना है, राइट बटन, कंट्रोल और राइट बटन। तो सबसे आखिरी है XFD। ये क्या है, XFD। XFD क्या है, इसको समझते हैं। जैसे कि जब हम A के पास आते हैं, यहाँ पे सॉरी A नहीं, यहाँ Z के पास आते हैं हम, Z के पास, तो A है, फिर AB है, AC है, AD है। तो इसी तरह लास्ट में क्या आ जाएगा, AZ आ जाएगा, तो AZ, फिर क्या आ जाएगा, BA, BB, BC, BD, ये सारे चलते हैं। तो इसी तरह क्या लास्ट में आएगा हमारा XFD। ये टोटल कितने हैं, ये XFD है। फर्स्ट में जाना है, लास्ट में जाना है, तो ये XFD हो गया। ये सारे ऐसे आ गए XFD। तो XFD कितने हैं ये, चलिए काउंट करने का इसमें तरीका सीखते हैं। जैसे मैं अभी सब में 1 लिख दे रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, शुरू से लेकर आखिरी तक XFD तक फिल कर दिया। कैसे फिल किया है वो बाद में समझेंगे, अभी क्या करना है ये। तो टोटल कितने कॉलम्स हो गए हमारे, टोटल हो गए 16,384 में 16,000 से ज़्यादा है ये। ठीक है, तो कितने हैं, 16,000 से ज़्यादा। तो अब चलिए समझ लेते हैं हमें कि टोटल कितने हो गए, ये 16,384
क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम कि हमारा क्या हो गया, टोटल रो कितने हो गए, ये हो गए हमारे 10 लाख, इतने हो गए, और टोटल कॉलम्स कितने हो गए, तो हमने क्या देखा था, इतने हो गए। इसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये हो गए इतने, ठीक है। एक दो चीज़ें और, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग टैब्स हैं, होम का टैब है, इंसर्ट का टैब है, ये होम का टैब में ये सारे आ रहे हैं, इंसर्ट के टैब में ये सारे आ रहे हैं, ये ग्रुप हो गए और ये आइकन्स हो गए। इस तरह ड्रॉ में ये सारे ऑप्शंस हैं, पेज लेआउट में हमारा ये सारा चीज़ है, फार्मूला में भी ये अलग अलग टाइप के फार्मूलेज हैं जो हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। डेटा में भी अलग अलग ग्रुपिंग है, जैसे डेटा टाइप का ये ग्रुप है, ये अलग अलग आइकन्स हो गए या कमांड बटन्स हो गए, ठीक है। अब हमें चाहिए कि ये चीज़ नहीं चाहिए, मान लीजिए इसको हाइड करना है, तो या तो किसी भी एक के टैब पे डबल क्लिक करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा, देखिए वो डिटेल हाइड हो गया, या उसी पे 2 बार क्लिक करते हैं तो वापस आ जाएगा। फिर से देख लेते हैं, डबल किसी पे भी क्लिक करते हैं तो हाइड हो जाएगा, फिर क्लिक करने पे वो वापस आ जाएगा। हाइड अनहाइड करना हमने सीख लिया। फिर यहाँ से भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, किसी टैब चाहिए, रिबन चाहिए, फुल स्क्रीन मोड में चाहिए, आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा, जैसे कि शीट 1 है, तो इसी तरह हम और एक नया शीट चाहिए तो इस पर क्लिक करने से एक नया शीट आ जाएगा, और नया चाहिए तो नया शीट आ जाएगा। तो हमारे पास एक शीट आ गया, शीट 1 ये रहा, शीट 2 ये रहा, शीट 3 ये रहा, ठीक है। इसी शीट को स्प्रेड शीट भी बोल सकते हैं क्योंकि ये रो और कॉलम में डिवाइडेड है। अब ये समझ हमने क्या सीखा यहाँ पे कि नया शीट कैसे ऐड करना है, ठीक है। शीट नहीं चाहिए तो इस पे राइट क्लिक करना है, ठीक है, राइट क्लिक करना है, और यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं तो मिट जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। अब हमें चाहिए नहीं, इसका नाम चेंज करना है, तो नाम चेंज करने के लिए या तो इस पर राइट क्लिक करके रीनेम कीजिए, या क्या करना है कि डबल क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे जो भी आपको नाम चाहिए, जैसे कि मैं लिखता हूँ डे 1, तो डे 1 लिख दिया हमने, तो ये डे 1 हो गया, इंटर प्रेस कर दिए तो इसका नाम डे 1 हो गया। इसी तरह इसका भी चेंज कर सकते हैं, इसका भी चेंज कर सकते हैं, इसका चलिए इसका डे 2 रख लेते हैं, डे 2, फिर इसका रख लेते हैं डे 3, डे 3। तो इस तरह से यहाँ पे डे 3, डे 3, तो इस तरह से हम अपना मीनिंगफुल नाम दे सकते हैं। जैसे ये हमारा मैथ का हो गया, साइंस का हो गया डिटेल, ये हो गया, या क्वार्टरली डिटेल हो गया, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2, या मंथली डालते हैं तो जनवरी फरवरी मार्च लिख सकते हैं, डे वाइज डालना है तो मंडे ट्यूसडे डाल सकते हैं, ठीक है। कोई एम्प्लॉई है तो उसके नाम का चाहिए तो राम श्याम गीता मोहन मोहम्मद सारा चीज़ इसमें डाल सकते हैं। तो हमने क्या सीखा, नया शीट ऐड करना सीखा, ठीक है। इसको डिलीट करना सीखा शीट को कि कैसे डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए कि इसका थोड़ा कलर चेंज करना है, तो इस पर राइट क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे क्या है कि टैब कलर पे सेलेक्ट करना है। क्लिक करने के बाद जैसे डे 2 का टैब कलर, और जो भी कलर पसंद है वो मैं डाल देंगे, ठीक है। डे 1 का भी चेंज करके देखते हैं, टैब कलर हमें ब्लू चाहिए, ब्लू डाल लेंगे, या कोई जो भी कलर पसंद है आपको डाल देंगे।
अब हमने क्या लिखा, डे 1, डे 2, डे 3। अब हमें चाहिए कि नहीं शीट 3 यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है, कि हमें इसको लास्ट में रखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पर क्लिक करना है और सिंपली जहाँ चाहिए वहाँ पे इसको रख देंगे, तो वो वहाँ आ जाएगा। ऐसे एरो का ध्यान रखना है हमें। इसको क्लिक करके आपको जहाँ रखेंगे वहाँ वो आ जाएगा। शायद टच में उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, देखते हैं। इस पर क्लिक करके जहाँ मर्जी वहाँ पे उसको रख सकते हैं। इसके पहले रखना है रख देंगे, या फिर इसको इधर रखना है तो इधर रख देंगे। तो इस तरह हम इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या सीखा, और बहुत ज़्यादा शीट हो जाएंगे तो यहाँ से हम इसको आगे पीछे नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं। नेक्स्ट कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, या इस सेल को ही जूम करना है तो हम इस पर क्लिक करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो देखिए ये जूम होते जा रहा है, यहाँ से कर सकते हैं ये, ठीक है। और ये 3 ऑप्शंस यहाँ पे हैं अभी, ये अलग अलग व्यू के लिए है। इसमें ऐसा व्यू आएगा, ये इस तरह का व्यू है, और ये नॉर्मल का है। आप क्लिक करके देखेंगे तो वो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, प्रैक्टिकल करेंगे आप तो ये हमारा सिर्फ एक्सेल का इंट्रोडक्शन रहा कि ये ऊपर वाले पार्ट को क्या कहेंगे, रिबन। रिबन में ये सारे क्या हैं, टैब्स हैं। टैब्स के अंदर क्या है, ये सारे ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स के अंदर क्या होगा, ये सारे बटन्स हो गए, कमांड बटन्स। ये नेम बॉक्स हो गया, ये फॉर्मूला बार हो गया, ये ABCD कॉलम बार हो गया, कॉलम बार ABC, और ये हो गया रो। तो टोटल रो कितने हैं हमें देखना है, तो कैसे देखेंगे, कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस करने से आएगा वो, ठीक है जी। तो कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करने से जो लास्ट का होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे रखते हैं कंट्रोल डाउन, तो ये इतना है, ये वो याद रखना है आपको। और ये डे 1 में लिखा हुआ है हमने, ये हो गया। अब नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।